नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको पथरी की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। पथरी सामान्यतः 3 जगहों पर पाई जाती है, किडनी में, यूरिन तंत्र में और गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में पथरी होने पर परेशानी होती है और इसे सर्जरी के द्वारा ही निकाला जाता है। अगर किडनी स्टोन की समस्या उत्पन्न हो जाए तो आप योगासनों, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और अधिक से अधिक पानी पीकर किडनी स्टोन की समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, किडनी हमारे शरीर से खून से टॉक्सिन्स और अधिक पानी को बाहर निकालने का काम करती है। किडनी स्टोन पेशाब में मौजूद क्रिस्टलाइज्ड पदार्थ बनता है। पानी किडनी में होने वाली पथरी को बाहर निकालने का सबसे बेहतरीन माध्यम है। पेट में होने वाले असमयी दर्द, खाने पीने में परेशानी और पेट का ठीक प्रकार से साफ न होना कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो पथरी होने के बाद व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। दोस्तों, पथरी होने पर व्यक्ति के पेट में या पाचन क्रिया से संबंधित किसी भी ऑर्गन में पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा मौजूद होता है, जो दिखने में तो काफी छोटा होता है, लेकिन यह बहुत ही असहनीय दर्द देता है। इस दर्द में व्यक्ति के पेट में और पीठ के दोनों तरफ दर्द बढ़ता जाता है और उसे वह जो कुछ भी खाता है वह पचता नहीं है और पेशाब करते वक्त जलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे योग मुद्रासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासन पर ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और अपने एक हथेली को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं और उसके ऊपर से दूसरी हथेली को भी ऐसे रख लेते हैं। अपने पेट को ऐसे अंदर की तरफ पिचका लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं या फिर ऐसे सीधे देखते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस योग मुद्रासना की पोजीशन पर रहें। इस अभ्यास को करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं और यह किडनी स्टोन की समस्या को दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास है। फिर ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को प्रैक्टिस करेंगे। अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करते हैं। अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे उठा लेते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रखिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। अब हम करेंगे वक्रासना। ऐसे ही स्टार पोज में आपने बैठ जाना है। अपने राइट लेग को ऐसे नीज से ऐसे बेंड कर लेते हैं। इसके बाद आपने अपने अपोजिट हाथ को यानी कि लेफ्ट हैंड को ऐसे अपने छाती और जंघा के पास से ऐसे ले जाते हुए ऐसे अपने लेफ्ट पैर के घुटने को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने राइट हाथ को ऐसे अपने कमर के पास ले जाते हुए अपने पूरे शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 30 से 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, यह ट्विस्टिंग का सबसे सरल अभ्यास है। इस अभ्यास को ऐसे ही एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कीजिए। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और अपने अपोजिट हाथ को अपनी छाती और जंघा के पास से ऐसे ले जाते हुए अपने राइट पैर के घुटने को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने पूरे शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों, पथरी का शरीर में बार बार बनना सेहत के लिए ठीक नहीं। अगर पथरी की समस्या उत्पन्न हो जाए तो हमारे पेट में और पीठ के दोनों तरफ दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे। आपने सबसे पहले ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और ये पवन मुक्तासना आते हैं। अपने राइट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस करेंगे।
ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही से पैर बदलकर आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे से लगा लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकेंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। धीरे धीरे सीधे। अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सर्वांग आसन। ऐसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आना है। अपने शरीर का समस्त भार अपने कंधों पर ऐसे रखना होता है। आपके दोनों पैर सीधे और पंजे ऐसे ऊपर की तरफ तने हुए हो। यह अभ्यास किडनी स्टोन की समस्या को दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास है। इस अभ्यास को करते समय हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे लेग से हमारे ब्रेन की तरफ आ रहा है। अगेन यह इन्वर्टेड पोस्चर है, विपरीत करनी है। ऐसे ही इस अभ्यास को पहले आप 30 सेकंड फिर 2 मिनट जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखिए। इसके बाद इसे आप वेरिएशन के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ते हुए ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने सिर पर भी लगाने का प्रयत्न कर सकते हैं। ऐसे हलस्ता की पोजीशन पर आते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप नियमित 2 से 5 मिनट होल्ड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। के लिए आप नियमित 5 से 6 लीटर पानी पिए और इन अभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी 20 से 25 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए।